वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, मैं आपको कोशिश करता हूँ इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ ऐसे सेगमेंट्स को जो है वो रखूँ जिसके अंदर मुख्तलिफ नौइयत के जो क्राइम्स हों, समाजी मसाइल हों या सियासी मसले हों, उसको जिक्र किया जा सके। एक अहम नौइयत का एक केस रिपोर्ट हुआ है, वेस्ट पुलिस ने पकड़ा है, जिसके अंदर ये इंकशाफ सामने आया है कि जो कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं और पढ़े लिखे यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनका एक गठजोड़ का इंकशाफ सामने आया है। और जब ये वेस्ट पुलिस ने गिरफ्तारी की, मुलजिम मार्शल खान नाम है, तो मालूम पड़ा कि नॉन पीटीए जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उनको खोल लिया जाता है और साथ साथ जिस तरह छिने हुए चोरी हुए हुए मोबाइल फ़ोन होते हैं उनका लॉक कर दिया जाता है, तो वो भी खोल के काबिल इस्तेमाल बना लिया जाता है। मुलजिम की गिरफ्तारी कैसे मुमकिन बनी और क्या है असल में मामला, एक बड़ी अहम गिरफ्तारी जो है वो सामने आई है, जो कि इसके ऊपर मैं बात करूंगा। एएसपी हैं औरंगी साद बिन उबैद साहब, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पे। बहुत शुक्रिया साद साहब। थोड़ा तफसील जानना चाहेंगे कि मामला था क्या, किस तरह पता चला और इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या बताया मुलजिम ने? जी, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, बिकॉज जी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी पब्लिक को बताएं कि पुलिस क्या काम कर रही है। इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो है वो एक मुहिम पे है कि हम लोग जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के गैंग्स हैं वो पकड़ रहे हैं और उनको ठिकाने लगा रहे हैं। तो किसी भी गैंग को पकड़ें तो उसके वेरियस सेक्ट्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं। जी तो एक बंदा फॉर एग्जाम्पल डकैती करता है, दूसरा बंदा उसको आगे ट्रांसफर करता है, और इसमें जो ये जैसे आईएमईआई पैचेस का आपने जिक्र किया, बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे इस चक्कर में। ये जो मार्शल नामी जो मुलजिम है, ये बेसिकली 8-9 सालों से काम कर रहा था। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और ये बड़ा पढ़ा लिखा और बड़ा वेल लिटरेट बंदा था आईटी के अंदर। ओके तो ये एमजी जो मार्केट है हमारी इधर फ्रंटियर के अंदर, वहाँ पे ये खुलेआम काम कर रहा है। और बेसिकली एक इंफॉर्मेशन के ऊपर हमने काम किया इस पे, और उस इंफॉर्मेशन को, सोर्स को हमने मेच्योर किया, खुद परचेजिंग भी की। तो पता चला कि ये नॉन पीटीए मोबाइल फोन के जो आईएमईआई है वो भी चेंज करता है और जो चोरी शुदा मोबाइल है उसकी भी चेंज करता है। अब ये एक यूनिक केस इस तरह से है कि हमने जो पहले आईएमईआई पैकेट्स पकड़े हैं उनको ट्रेस करना आसान होता है। उसकी वजह ये है कि जब आप आईएमईआई चेंज करते हैं किसी भी मोबाइल का, तो वो मॉडल भी चेंज हो जाता है बेसिकली। ये इतना यूनिकली आईएमईआई चेंज कर रहा था, इतना टेक्निकल तरीके से, कि वो मोबाइल का मॉडल सेम रहता था बट आईएमईआई चेंज हो जाता था। तो वो पता लगाना बड़ा मुश्किल था कि इस मोबाइल का आईएमईआई चेंज है। खैर, वो जब इन्फॉर्मेशन हमारी मैच्योर हुई, हमने उसको रेड किया, तो ये अकेला बंदा बेसिकली उस मार्केट के अंदर वन मैन आर्मी जिसे कहें आप, उसके तौर पे काम कर रहा था। 8-9 सालों से काम कर रहा है। जब हमने रेड किया तो इसके पास से 13 मोबाइल डिस्कवर हुए। ये खुद आए, इसने बड़े इंकशाफात किए कि ये काफी देर से काम कर रहा है इस मार्केट में, पिछले 3-4 सालों से काम कर रहा था। उससे पहले भी ये इस तरह से काम करता रहा है। तो एक बहुत अच्छी हमारी रिकवरी भी थी, एक बहुत अच्छा हमारी डिस्कवरी भी थी इस चक्कर को लेके, जिसकी वजह से एक बड़ा जो कहते हैं डिस्पोजल का अच्छा तरीका साथ इन साथ चोरी मोबाइल बाकायदा ये फोन को दुकान है। पे बैठ के काम कर रहा था कि जी आ जाओ, चोरी के हो, छिने हुए हो, जो मोबाइल हो मेरे पास ले आओ, मैं मिनटों में आपका मसला हल कर देता हूँ। ये ऐसा ही मामला था बिल्कुल। हाँ, अच्छा, चक्कर ये था कि बड़ा ट्रस्ट, बड़ा देखभाल के ये काम करता है। ऐसा नहीं था कि कोई भी जाता था इसके पास उसका आईएमईआई पैच कर देता था। तो वो देखे भाले लोग होते थे, उसने ब्रोकर रखे हुए थे बेसिकली, वो ओके। इनसे कांटेक्ट करते थे और वो जाके इनका ये चेंज करता था। सॉफ्टवेयर जिसके पास थे, इसके पास डिवाइसेस थी जिस पे ये काम करता था। क्योंकि साथ साथ पता है चलें जी, आपने आपने IMEI नंबर जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है, मगर ये जो नॉन पीटीए वाला मामला है इसके तो हज़ारों रुपए देने पड़ते हैं तब जाके ये खुलता है। अगर ये बात है तो कौमी ख़जाने को भी टीका लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही बात है, मैं दोबारा बिल्कुल, कंफर्म कर रहा हूँ सिर्फ। एब्सोल्युटली, बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसा ही है। ये जो हमारा गवर्नमेंट का एक्सचेकर है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा बर्डन है इस तरह से। ये जैसे हमारे हवाला हुंडी चल रही है, वैसे ये चक्कर भी चल रहा है कि आप पीटीए को ये बाईपास कर रहे हैं। पीटीए जो भी आपने पेमेंट देनी होती है, और वो जो एक्सचेकर है उसके ऊपर बर्डन पड़ रहा है हमारा। अच्छा, इस कार्रवाई के बाद FIA, साइबर क्राइम और दीगर जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनके लिए भी काम बढ़ जाएगा, क्योंकि साथ साथ मुझे ऐसा फील आ रही है कि ये एक बंदा नहीं होगा, एक पूरा गैंग होगा या इस तरह के बहुत सारे लोग। चूंकि अब ये मामला सामने आया है तो यकीनी तौर पे इसके ऊपर मजीद कार्रवाई भी बनती है। कुछ और गैंग्स के बारे में मालूमात हासिल हो सकी है, उस हवाले से भी प्लीज़ बताइएगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हमने और भी इस तरह के गैंग्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं जिनमें विद इन कमिंग डेज हम लोग कार्रवाइयां करेंगे और वो भी आप लोग के सामने आ जाएंगी। अच्छा, कितने रुपए में ये पता चल सका है कि जी एक मोबाइल फ़ोन की अगर मिसाल के तौर पे 50,000 या लाख रुपए कीमत है या 2 लाख कीमत है, तो ये कितने में करता था, ताकि थोड़ा सा फाइनेंशियल उसका भी पता चल जाए? अच्छा, अब ये डिपेंड करता है, अब वो चोरी का मोबाइल है, वो नॉन पीटीए मोबाइल है, उस ओके। हिसाब से ये बेसिकली काम करता। तो कोई इसका फिक्स रेट नहीं था।
और वो कब चोरी हुआ है, कब डकैती से आया है। अगर पुराना मोबाइल है तो उसके ये बेसिकली कम पैसे लेता था, अगर नया मोबाइल है और अभी अभी डकैती करके आया तो जारी बात है उसके लिए रिस्क भी ज्यादा शामिल होता था, उससे वो ज्यादा पैसे ले लेता एक था। एक तो खतरनाक बात यह है कि दो मसले मुझे इसमें रिकग्नाइज हो रहे हैं साथ साथ, मुझे सेकंड कर दिएगा अगर मैं गलत नहीं, कि एक तो अगर किसी का मोबाइल फोन चला जाए तो उसकी ट्रैकिंग अगर पीछे से काम कर रही हो पुलिस तो उसके लिए मुश्किल का बाइस बन रहा होगा, यकीनी तौर पे प्रॉपर ट्रैकिंग है। दूसरी कि ये तो चोरी के मोबाइल चला जी, एक शख्स है शहरी है वो सुकून में हो जाता था कि जी मैंने जी सीपीएलसी लॉक करा लिया, तो अब वो भी गया। ये बिल्कुल ऐसी बात है। बिल्कुल मुश्किल नहीं, पुलिस के लिए ट्रैकिंग करना है नामुमकिन है, बिकॉज आईएनआई जब चेंज हो जाता है तो आप देख ही नहीं सकते उस मोबाइल में कोई सिम एक्टिवेट हुई है कि नहीं हुई है। ओके अच्छा, साथ साथ थोड़ा सा इसके ऊपर और बताएं कि इंटेरोगेशन में मजीद कुछ चीज़ें सामने आ सकी हैं इस मुलजिम से, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा केस है। यकीनी तौर पे मैं एफआईए के कंसर्न ऑफिसर से भी इसके ऊपर मजीद मालूमात लूँगा, पर इसके अंदर के और कितने लोग गैंग्स में शामिल थे और ये कहाँ का काम करते थे और स्ट्रीट क्रिमिनल्स का इससे बराह रास्त ताल्लुक था। मैंने जैसे बताया कि इसने आगे फर्दर ब्रोकर्स रखे हुए थे और हमने इसकी चेन्स पहले भी पकड़ी हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशन के अंदर, जो बेसिकली मोबाइल फोन, ये बिकॉज एक बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम चलता है। कुछ डेडिकेटेड लोग डकैती करते हैं, वो आगे मोबाइल ट्रांसफर कर देते हैं, वो ब्रोकर्स हैं, वो ब्रोकर्स आगे फर्दर लोगों को देते हैं और वो ये एंड रिजल्ट तक निकलता है। तो वो डेफिनेटली हमने वो भी बाकी आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उन पर भी हम एक्शन ले रहे हैं, वो भी हम लोग पब्लिक कर देंगे इसको भी इंशाल्लाह जैसे ही फाइनलाइज होता है हमारा काम। बहुत शुक्रिया साद बिन उबैद साहब, बड़ी अच्छी कार्रवाई है, हमने सोचा इसको सेगमेंट का हिस्सा बनाएं। बहुत शुक्रिया तफसीलात और अपने मौक़िफ़ से आगाह करने के लिए। मुलजिम अफजल खान सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक पढ़ा लिखा तबका जो कि स्ट्रीट क्राइम और में मुलव्विस वो अफराद के साथ एक पूरा गैंग जो है ये चल रहा है। सवाल ये है कि इतने पढ़े लिखे नौजवानों को जो कि एक टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को वाबस्ता करते हैं वो क्यों जराइम की दुनिया से जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं। नाजरीन, सियासतदान, हुक्मरान जो तमाम मेरी बात अगर सुन रहे हैं तो यकीनी तौर पे ये मामला सिर्फ इतना ही नहीं कि जराइम से मुंसलिक है, इसके अंदर बहुत सारे आम फैक्टर बेरोज़गारी के भी जुड़ते हैं, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो महंगाई के भी जुड़ते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो मिलते हैं। तो इस तरह एक चीज़ सामने आती है कि आखिर क्या वजह है कि जी पढ़े लिखे नौजवान भी अब इस जराइम के अंदर मुंसलिक हो रहे हैं। नाज़रीन, हमारी कोशिश थी कि इसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और बातचीत करें। इसके गैंग के ऊपर मज़ीद काम हो रहा है क्योंकि हमारी बातचीत हो रही थी तो जितना हम रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकते थे उतना ही बनाया, पर हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे इशूज़ को जो हैं वो आप तक पहुँचाएँ और बताएँ कि इस शहर के अंदर क्या चल रहा है। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर हाजिर होते हैं।